हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस वर्ल्ड। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्पेड एक्स मिशन, जो कि चर्चा में बहुत ज़्यादा है और आई एम श्योर कि आपके करंट अफेयर्स में इससे आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेन ऑन करते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस आउट दी थिंग्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में 2025 में जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, हर एग्जाम में पॉसिबिलिटी है कि एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अब आपको लग रहा होगा इतना क्या इंपॉर्टेंट है ये मिशन, जो इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो आपको बताते हैं ये मिशन जो है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या है ये बता देते हैं। स्पेड एक्स मिशन का मतलब क्या है? स्पेस सैटेलाइट डॉकिंग मिशन। ठीक है, स्पेस, ओके राइटिंग अच्छा नहीं आ रहा है, स्पेस सैटेलाइट डॉकिंग मिशन हम इसको बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, सैटेलाइट, भाई नोट कर लेना, मैंने बोल दिया है। ठीक है, सैटेलाइट डॉकिंग मिशन, डॉकिंग जरूर याद रखना है, डॉकिंग से याद रखोगे तो मिल जाएगा। अब आपको समझना होगा, आपने अगर पोर्ट के बारे में सुना होगा तो डॉकिंग सुना होगा। डॉकिंग एंड डॉकिंग का मतलब, डॉकिंग का मतलब होता है दो चीज़ों को कनेक्ट करना आपस में, अनडॉकिंग का मतलब होता है अलग अलग करना। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि तभी आप पढ़ोगे, तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इंडिया जो है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, इंडिया जो है ये टेक्नोलॉजी अचीव करने के बाद फोर्थ नेशन बन गया है वर्ल्ड में जिसके पास स्पेड एक्स मिशन यानी कि स्पेस सैटेलाइट डॉकिंग टेक्नोलॉजी है। बाकी तीन कौन से हैं? पहला है यूएसए जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है, दूसरा है हमारा रशिया जिसके पास स्पेस सैटेलाइट डॉकिंग टेक्नोलॉजी है, तीसरा है चाइना, और अब चौथा बन गया है इंडिया, जो कि हमारा प्यारा भारत है। अब आपको लग रहा होगा भाई, अब तो लगेगा ना प्राउड कितना होना चाहिए आपको। देखो ना, मतलब यूके है वर्ल्ड का इतना बड़ा एम्पायर जिसके पास था, इतने सालों तक दूसरी कंट्रीज पे रूल किया। फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल है, पता नहीं कितनी कंट्रीज हैं, बहुत ही डेवलप्ड एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री है, नॉर्डिक कंट्रीज हैं। बट इंडिया ने ये टेक्नोलॉजी अचीव करी है फोर्थ नंबर पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। इसकी इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, आगे सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पेड एक्स मिशन या सैटेलाइट डॉकिंग होती क्या है। सैटेलाइट डॉकिंग देखो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको सीधा सीधा एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि मान लो ये हमारी अर्थ बनाते हैं पहले। ठीक है, ये है अपनी अर्थ। ठीक है, सॉलिड है ना अर्थ, तो इसको कलर ही कर देते हैं। ये हो गई अर्थ, ये अर्थ की एक ऑर्बिट है, ये अर्थ की दूसरी ऑर्बिट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमने इसमें भेजे हैं दो सैटेलाइट, एक सैटेलाइट यहाँ पे है हमारा। अब ये दो सैटेलाइट क्या है? मान लो कि हमारा एक ही सैटेलाइट हमने बनाया, ये इतना हैवी है कि हम इसको एक बार में नहीं भेज सकते। ठीक है, ये एक बार में तो हम भेजेंगे तो क्या है कि हमारे जो रॉकेट हैं PSLV एंड GSLV, ठीक है, अब उनमें क्या है, उनकी कैरिंग कैपेसिटी की एक लिमिट है, उससे ज़्यादा हम नहीं भेज सकते। अब इस सैटेलाइट का वेट उससे ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? तो हम इसको दो पार्ट्स में बांट देते हैं। एक पार्ट हमने पहली बारी में भेज दिया, दूसरा पार्ट हम दोबारा में भेज देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि भाई अलग अलग रहेंगे तो प्रॉपर फंक्शनिंग तो हो नहीं पाएगी सैटेलाइट्स की। प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें क्या चाहिए? प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें ये चाहिए कि दोनों सैटेलाइट आपस में जुड़े। जब ये जुड़ेंगे तभी तो प्रॉपर फंक्शन हो पाएगा, और तभी हमारे जो हमें एक्सपेरिमेंट करने हैं वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो ये जोड़ेंगे कैसे हम? इनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? इनको जोड़ने के लिए हम देंगे, इनको कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, कलर चेंज करते हैं फिर देखते हैं। अब क्या करेंगे हम? इस सैटेलाइट को मान लो हमें इस ऑर्बिट में हमें दोनों को रखना है। दोबारा से बना दे हैं ब्रो। अर्थ, ये एक हमारी ऑर्बिट, ये है दूसरी ऑर्बिट। एक सैटेलाइट हमारा यहाँ पे है, एक सैटेलाइट हमें यहाँ पे है, और हमें इनको आपस में कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? हमें अगर मान लो हमें इस पूरा जो सैटेलाइट है वो उसको हमें यहाँ पे इसी उसमें रखना है ऑर्बिट में, तो हम क्या करेंगे? इस वाले की स्पीड रिड्यूस करके इस ऑर्बिट में लेके आएंगे। ठीक है, अब ये इस ऑर्बिट में आ जाएगा तो ये यहाँ पे ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है, अब घूमने लगा। अब ये जब इतना पास पास आ जाएंगे तो हम इनकी स्पीड रिड्यूस करना शुरू करेंगे। इनकी स्पीड हमें इतनी रिड्यूस करनी है, इतनी रिड्यूस करनी है कि ये एकदम एक दूसरे के पास आ सके। क्योंकि क्या है, देखो अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से बहुत स्पीड में आएगा, एक यहाँ से बहुत स्पीड में आएगा, तो आपस में टकरा के या करेंगे, या फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे टकरा के। तो हम क्या करते हैं? दोनों की स्पीड रिड्यूस करते हैं। अब हमारा इसरो जो है, इंडियन स्पेस जो हमारा सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये क्या करते हैं? ये जो है इस मिशन को हमें 1 जनवरी के लगभग करना था, लेकिन हम इसको एक्सटेंड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारी जो सैटेलाइट्स की स्पीड है वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी। अब स्पीड कंट्रोल में नहीं आ रही है, अगर हम तेज स्पीड पे कर देते तो हमारा मिशन अनसक्सेसफुल हो सकता था। इसीलिए इसरो ने इसे 2 बार एक्सटेंड किया है। पहले 1 जनवरी के लगभग उन्होंने था, फिर 9-10 के लगभग मतलब 1 जनवरी को हमें एक्सपेरिमेंट करना था। हमने कहा नहीं 9-10 जनवरी के अराउंड करेंगे। अभी जो है हमारे पास स्पीड जो है कंट्रोल में नहीं आ रही है। फिर हमने 9-10
उसको बोला नहीं नहीं अभी 13-14 के लगभग कर दे, क्योंकि इसरो का टारगेट ये था कि हमारा मिशन सक्सेसफुल रहना चाहिए, भले ही हम इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर लें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये सच में हमारे साइंटिस्ट को सैल्यूट है, उनका एकदम परफेक्ट जो है फर्स्ट टाइम में उन्होंने ये टेक्नोलॉजी अचीव कर ली और इंडिया को वर्ल्ड का 4th कंट्री बना दिया ये टेक्नोलॉजी होल्ड करने वाला। इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, इस सैटेलाइट की और इस सैटेलाइट की स्पीड इतनी रिड्यूस करेंगे कि एक दूसरे के बिल्कुल पास आ सकें। अब जब ये एक दूसरे के बिल्कुल पास आएंगे तो क्या है कि इनमें एक सिस्टम होता है, बोल्ट जैसा स्ट्रक्चर होगा और एक सैटेलाइट के पास पिन सा स्ट्रक्चर होगा। ये क्या है, आपस में आके कनेक्ट हो जाएंगे, ये पिन जो है यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा और ये सैटेलाइट आपस में जुड़ जाएंगे। अब जब ये सैटेलाइट जुड़ जाएंगे तो हम पूरे सैटेलाइट को एज अ वन यूनिट कंट्रोल कर पाएंगे और ये हमारा कंबाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप इस पिक में देखिए, आपको अब समझ में आएगा। जैसे कि ये आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो और यहाँ पे एक पिन स्ट्रक्चर होगा जो कि आपस में इन दोनों को जब हम पास लाएंगे तो ये आपस में इतना स्लो स्पीड पे हमें इनको पास लाना है कि बहुत इनके बीच की डिस्टेंस कुछ सेंटीमीटर रह जाए और ये आपस में कनेक्ट हो जाए। जब ये कनेक्ट हो जाएंगे तो कैसे दिखेंगे ये हम आपको अगले फिगर में दिखाते हैं। कनेक्ट हो जाने के बाद ऐसे दिखेंगे। अब यहाँ पे आप बताओ, इनको आपको लग रहा है इसको डॉक किया गया है, लेकिन ये डॉक की गई सैटेलाइट है। ठीक है, एक पार्ट इसका पहले भेजा गया था और बचा हुआ ये पार्ट जो है ये बाद में भेजा गया और इनको आपस में डॉक करके एक सैटेलाइट बना दिया। अब हम इसको 1 मिनट और कंट्रोल कर रहे हैं एक सैटेलाइट और ये पूरा फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी समझ में आ गई। अनडॉकिंग क्या होता है कि जैसे दो सैटेलाइट्स को स्पेस में जोड़ते हैं तो उसको डॉकिंग कहते हैं। अनडॉकिंग होता है एक सैटेलाइट को स्पेस के अंदर हमें आधा आधा ना हो तो उसको हम कहेंगे अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी। ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, देखो हमें अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना है, इसरो ने अनाउंस किया था। हमें अपना गगनयान मिशन भेजना है, हमें अपना चंद्रयान 4 भेजना है। चंद्रयान 4 क्या है, हमें लूनार सरफेस सैंपल वापस लेके आने हैं, लूनार की सॉइल की, जैसे हम स्टडी कर पाए। हमें अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजना है, कहाँ पे, चंद्रमा पे भेजना है। ठीक है, और इससे क्या है, स्टडी करेंगे ना भाई, बिल्कुल। तो हमें अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजने हैं, सैंपल वापस लेके आना है और हमें अपना इंडियन स्पेस स्टेशन बनाना है, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसे ही। तो ये सब होगा कैसे, अब देखो क्या है, इन सब को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े सैटेलाइट्स जो है वहाँ पे पूरा एक सिस्टम अरेंज करना पड़ेगा, एक पूरा मॉड्यूल, पूरा सिस्टम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम उसको एक बार में नहीं भेज सकते, क्योंकि भाई कितना भी हैवी रॉकेट हो, पूरा स्पेस स्टेशन तो एक बार में नहीं कैरी कर सकता, उसको हमें स्पेस में ही क्रिएट करना पड़ता है। जैसे हम अपना घर बनाते हैं ना पार्ट्स पार्ट्स में, ऐसे ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना है, ऐसे ही हमारा इंडियन स्पेस स्टेशन बनेगा। और उसकी फंक्शनिंग में भी हमें सैटेलाइट डॉकिंग एंड अनडॉकिंग की नीड कैसे है ये बताते हैं। इनका वेट बहुत ज़्यादा होगा, हम इसको एक बार में कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारे एस्ट्रोनॉट जब स्पेस स्टेशन पे रहेंगे तो हमें एस्ट्रोनॉट को चेंज करना पड़ता है ना, कि जैसे एक पर्टिकुलर टाइम तक एक रहेंगे, फिर उनको हम वापस ले आएंगे और उनकी जगह पे दूसरे भेज दिए जाएंगे। तो ये जो हमारे वहाँ पे स्टडी करेंगे साइंटिस्ट, तो उनका ले जाना वापस लाना इसके लिए हमें करना पड़ेगा। ठीक है, और उन्हें सप्लाई भी तो देना पड़ेगा। ठीक है, सप्लाई और एस्ट्रोनॉट्स का ट्रांसपोर्टेशन, इस सब के लिए हमें डॉकिंग अनडॉकिंग की नीड है। अब कैसे होगी, जैसे कि देखिए क्या करता है, जैसे कि ये हमारा स्पेस स्टेशन है, यहाँ पे हमारे एस्ट्रोनॉट रहते हैं। अब क्या है कि हमें यहाँ से इनके लिए फूड भेजना है, तो हम कैसे भेजेंगे, हमने एक सैटेलाइट भेजा, ये सैटेलाइट इस ऑर्बिट में घूम रहा है, स्पेस स्टेशन इस ऑर्बिट में है। ठीक है, अब क्या है कि ये स्पेस स्टेशन जो हमारा सैटेलाइट है, इससे एक पार्ट इसका अनडॉक होगा, यानी कि अलग होगा, और अनडॉक होकर स्पेस स्टेशन के पास जाएगा। ये वहाँ से अपना फूड ले लेंगे और फिर क्या होगा, ये जो पार्ट है ये वापस जाके डॉक हो जाएगा, जुड़ जाएगा और फिर ये वापस इसरो के पास ज़मीन पे आ जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है पूरा सैटेलाइट को कैसे हम यूज़ करेंगे डॉकिंग टेक्नोलॉजी को हमारे मिशन के लिए। ऐसे ही सैंपल हमें चंद्रमा से वापस लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक भेजेंगे बड़ा सा मिशन सैटेलाइट, वो वहाँ पे जाएगा, एक तो चंद्रमा के अराउंड ऑर्बिट करेगा और इसका एक हिस्सा जो है जाएगा, जैसे कि हमने अभी लैंडिंग की थी चंद्रयान 3 में। तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो रोवर होगा वो लैंड करेगा, फिर उसमें जो है सैंपल कलेक्ट करेगा, फिर सैंपल कलेक्ट करके वो अपने मॉड्यूल में वापस आएगा, वो मॉड्यूल यहाँ से उठ के वापस जो ऑर्बिट में घूम रहा है इससे डॉक हो जाएगा आगे, और फिर ये हम इसको वापस ले आएंगे इसरो के थ्रू। ठीक है, इसरो अपने पास वापस ले आएगा इंडिया में और फिर इसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा पूरा डॉकिंग टेक्नोलॉजी यूज़ होने वाली है। अब इसका हम देखें स्पेस डिप्लोमेसी में कैसे यूज होगा। स्पेस डिप्लोमेसी का मतलब समझ लो, सबसे पहले स्पेस डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि आप किसी कंट्री के डिसीजंस को अपने फेवर में इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ये कैपेबिलिटी कब होगी भाई, हर कंट्री तो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से फंक्शन करना चाहती है, लेकिन अगर उनको किसी तरह की कुछ डिपेंडेंस होगी, उनको काम होगा, जैसे अब हम ही लोग होते हैं ना, हमें किसी से काम है तो हम उसको थोड़ा एकदम प्यार से रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, अब किसी कंट्री को हमारी टेक्नोलॉजी की नीड है
अब हमारा स्पेस सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है, पता ही है, हम चंद्रमा पे पहुंच चुके हैं, हम 4th मिशन बन गए हैं जिसके पास ये टेक्नोलॉजी। तो ऑब्वियसली सारी कंट्री अप्रोच करेंगी, हमारी हेल्प कर दो, हमारा ये सैटेलाइट भेज दो, हमारा वो सैटेलाइट भेज दो। तो इससे क्या है कि उनमें अगर उनसे हमारा कुछ पॉलिटिकल इशू होता है या फिर किसी तरह का कोई डिलेमा होता है, तो उस केस में अगर उन्हें हमसे काम है तो वो हमारे फेवर में डिसीजन करेंगे। तो इसका हमें बेनिफिट मिल जाता है। यही होती है स्पेस डिप्लोमेसी की आप अदर मतलब पावर का यूज़ नहीं करोगे डायरेक्ट, लेकिन अदर वे से आप डिसीजन को अपने फेवर में करा लोगे। ठीक है, तो ये है स्पेस डिप्लोमेसी और इसमें हमारे लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। भाई सबको ही स्पेस में स्टडी करना है। अब देखो गूगल मैप का आप यूज़ करते हो, सभी लोगों को भाई नेविगेशन के लिए नीड होती है। तो अब अपनी अपनी कंट्री अपना अपना बनाना चाहती है, तो उसके लिए क्या चाहिए, उन्हें सैटेलाइट भेजना पड़ेगा। इंटरनेट रिमोट एरिया में पहुंचा, जैसे हिमालयाज का टेरेन हो गया, बहुत ही समुद्र के बीच में है, तो वहाँ पे हम नेट केबल्स नहीं डाल सकते ना, फाइबर केबल्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सैटेलाइट नेट पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि सैटेलाइट नेट की जो रीच है वो एकदम जो हमारे आउट एरियाज़ होते हैं ज्योग्राफिकली बहुत ही ज़्यादा मतलब ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता है, जैसे बहुत ज़्यादा डेंस पहाड़ हो गए, जंगल हो गए, तो वहाँ पे ये हम सैटेलाइट इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। और क्या है कि स्पेस से स्टडी करना, क्योंकि डिजास्टर्स होते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। स्पेस टेक्नोलॉजी सैटेलाइट, अब सैटेलाइट सबको चाहिए, सैटेलाइट स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, तो सबको हमारे इसरो की नीड पड़ेगी। हेल्प तो सभी को ही चाहिए ना, अपने आप से तो एकदम से नहीं कर लेगी। तो इससे क्या है, हमारे लिए ये बहुत ही फेवरेबल होने वाला है। तीसरा है हमारा सेल्फ रिलायंस। बिल्कुल, हम अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम डिपेंडेंट हो जाएंगे कि कोई, अब 3 कंट्रीज़ के पास है, आप यूएसए पे डिपेंड हो जाओ, आप रशिया पे डिपेंड हो जाओ, या फिर आप चाइना पे तो हम डिपेंड हो नहीं सकते भाई, हमारा सबसे ज़्यादा इशू चल रहा है बाउंड्री का। तो हम डिपेंड हो जाएंगे इन 3 कंट्रीज़ पे अगर हमें अपनी जो मिशंस को कैरी ऑन करना है। तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी होने से हम सेल्फ रिलायंट हो गए हैं। हम जब चाहे जैसे चाहे जो चाहे बेच सकते हैं, ला सकते हैं। हमारे पास सारी जो है टेक्नोलॉजीज जो है हम अचीव करते जा रहे हैं। ऐसे ही एक और इसरो का अचीवमेंट था, इसरो ने प्लांट ग्रो किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लांट जो है वहाँ पे ग्रो किया हुआ है, आई थिंक लोबिया का सीड भेजा हुआ था जिसको प्लांट ग्रो किया है, स्पेस में प्लांट ग्रो किया जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया है। ठीक है, तो उससे यूज़ क्या हो पाएगा, इससे क्या है कि हमारे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं उनको फूड सप्लाई दे सकेंगे। और प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो उससे क्या है, ऑक्सीजन होगी, तो जो एस्ट्रोनॉट रहते हैं उनके आसपास थोड़ा ऑक्सीजन रहेगा, तो उनके लिए थोड़ा हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और प्लांट ग्रो कर रहा है तो इसमें कुछ दिक्कतें भी थी, तो उन दिक्कतों को हमने मतलब क्लियर किया है, हमने उनको ओवरकम किया है। जैसे कि सनलाइट में पौधा खराब ना हो जाए, उसको ज़्यादा तेज़ सनलाइट होगी तो पौधा बर्न हो जाएगा, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो बचाना। ठीक है, सॉइल की जगह हम पानी का यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, पानी में पौधे को ग्रो करना बिना मिट्टी के, पानी के थ्रू न्यूट्रिशन देते हैं। एरोपोनिक्स होता है कि हम एयर के थ्रू पौधे को न्यूट्रिशन देते हैं, उसमें हम ना तो सॉइल देते हैं ना ही पौधे को हम पानी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, और इनका हाइड्रोपोनिक्स जो है इसका यूज़ करके सॉइल जैसा थोड़ा सा मीडियम भी दिया था इसरो ने, क्योंकि वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था और उसमें हमने प्लांट ग्रो किया। तो ये भी हमारे लिए मतलब हमारा स्पेस सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छे हम सक्सेसफुली उसमें एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। जैसे हमने मार्स मिशन भी भेजा था। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। अब हम देख लेते हैं कुछ जो इन्फॉर्मेशन है, माइन्यूट इन्फॉर्मेशन जिनसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सीजीएल का एग्जाम है आपका, यूपीएससी है, पीसीएस का कोई एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, या फिर कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो, जीके के क्वेश्चंस तो आते हैं। और ये करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इससे क्वेश्चंस आपको पक्का मिलने हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, 4th नेशन बन गया है इंडिया, इसको स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी अचीव करने वाला। तो बाकी के 3 हमने आपको बताए हैं, यूएसए, रशिया एंड चाइना। इनको नोट डाउन कर लेना, इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की। ठीक है, और क्या है, डेमोन्स्ट्रेट स्पेसक्राफ्ट एंड डॉकिंग एंड अनडॉकिंग कैपेबिलिटीज क्रिटिकल फॉर सैटेलाइट सर्विसिंग एंड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, कोई खास नहीं है, वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, लॉन्च कहाँ से किया था, देखो ये याद कर लेना कौन से रॉकेट से लॉन्च किया था, ये मैं भी कुछ पूछ लिया था। PSLV C60 का मतलब है उसका 60th नंबर का उड़ान था जिसे वो रॉकेट लॉन्च किया गया है। और PSLV के थ्रू पोलर सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल होता है, इसका फुल फॉर्म PSLV, और इसके थ्रू लॉन्च किया गया है, तो ये याद कर लेना। ठीक है, और क्या याद करना है आपको, और याद कर लेना जो स्पेसएक्स मिशन है इसमें जो 2 सैटेलाइट जिनको हमने डॉक किया है उनका एक का नाम चेजर था, दूसरे का नाम टारगेट था। यही 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की, जहाँ जहाँ से प्रोबेबिलिटी है मैंने आपको सब पढ़ा दिया है। अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आप मॉक लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कि हमने जितना पढ़ा है इससे हमारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये आप पढ़ लेना, मैंने नोट्स में ऐड किया हुआ है, इसमें सब कुछ वही लिखा है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, इधर मैनुअली और फाइनली ज्वाइन करना 2 सैटेलाइट्स को, एंड इसके यूजेस क्या होने वाले हैं। तो देखो क्या हैवी स्पेसक्राफ्ट है, आप सिंगल लॉन्च व्हीकल से हम भेज सकते हैं, इसीलिए हम इसको डॉकिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अब क्या है, एसेंशियल है टू सेटअप, हमारा स्पेस स्टेशन बनाना है हमें,
और हमें चंद्रयान 4 मिशन वगैरह ये भेजने हैं, इसके लिए यूज़ हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल है, उसमें कैसे यूज़ होता है ये आप रीड कर लेना। बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको सब बता दिया। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ये जरूर देख लेना। ठीक है, नासा ने 1966 में किया है, यूएसएसआर में 67 में किया है, क्योंकि इनके बीच में कॉम्पिटिशन था। इसने 1 साल पहले कर लिया, इन्हें 1 साल बाद कर लिया, लेकिन लगभग सिमिलर टाइम पे किया है। चाइना ने 2011, भाई चाइना कितना एडवांस है हर चीज़ में हम लोगों से, लेकिन उसको भी 2011 तक करने में लग गया। तो ये टेक्नोलॉजी कितनी क्रिटिकल एंड कितनी कॉम्प्लेक्स है ये आपको समझ में आ सकता है। ठीक है, इसरो ने भाई ये अचीव कर लिया है हमारा 2025 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है हमारे स्पेस सेक्टर के लिए, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे स्पेस सेक्टर को बहुत अच्छा रिफॉर्म है, बहुत अच्छा पुश मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर। बाकी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिससे आपके एमसीक्यूज भी बनेंगे एग्जाम में और आपका सिलेक्शन हो सकेगा। सो जय हिंद, स्टे ट्यून्ड।